हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमने पिछले लेक्चर में आपके एसएससी सीजीएल प्री 2022 के जितने भी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आए थे उनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो आज के इस लेक्चर में इसी का एक पार्ट है बोट एंड स्ट्रीम, उनके वो क्वेश्चन हम सारे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी आपके बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अभी आपके जो लीनियर मोशन के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, जैसे ए बी को 100 मीटर के स्टार्ट देता है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक के बचे हुए हैं। उनको मैं केवल सीजीएल वाले क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर लेक्चर बनाऊं, या फिर क्योंकि ये जो चैप्टर है ये जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं जितने भी आपके 2022 में एसएससी के द्वारा रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं, सारे एग्जाम्स के जो इस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं उनको मैं कलेक्ट करके आपके लिए एक लेक्चर बना दूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन के में बताइए कि सीजीएल वाले कराने हैं या सारे कराने हैं। ठीक है, देखिए, आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो एक चीज मैं आपसे हर लेक्चर में बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए और शेयर करिए यार, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। तो बोट एंड स्ट्रीम में आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, यही जो मैं आपको दिखा रहा हूं इधर। अगर मान लेते हैं जो हमारा स्ट्रीम है उसका फ्लो इस साइड है, ठीक है, और बोट का फ्लो भी इस साइड है, तो हमेशा अगर मैं बोट की स्पीड को b मान लेता हूं और जो स्ट्रीम है इसकी स्पीड को s मान लेता हूं, तो इसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा इस केस में बनता है b प्लस में s। मैं इससे डिनोट करूंगा सारे क्वेश्चंस में, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और हमारा स्ट्रीम का फ्लो इधर साइड ही है बट बोट का फ्लो इस साइड है। ठीक है, तो इस केस में ये बनता है अपस्ट्रीम। ठीक है, इसको मैं डिनोट करूंगा आपका b माइनस एस से। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम सारे सीजीएल प्री 2022 में जो भी आपके बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ए स्विमर स्विम्स फ्रॉम ए पॉइंट P अगेंस्ट द करंट फॉर 6 मिनट and then swims back along the current for next 6 minutes and reaches at the point Q. If the distance between the P and Q is 120 meter, then the speed of the current in kilometer per hour. देखिए, आप स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। समझिए क्या कहना चाह रहा है। मान लेते हैं कि यहां से ये, देखिए, ये मान लेते हैं ये पॉइंट P है यहां, ठीक है, और ये पॉइंट Q है। ठीक है, और मान लेते हैं जो हमारा स्ट्रीम का फ्लो है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस साइड, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है, अब ये कह रहा है कि P ने अगेंस्ट द करंट दौड़ना शुरू किया। ठीक है, स्विम करना शुरू किया, दौड़ना नहीं, सॉरी, यानी कि तैरना शुरू किया। तो यहां P से वो अगेंस्ट द करंट इधर साइड में ही तो जाएगा, यानी कि इधर साइड में ये गया, मान लेते हैं इस पॉइंट पर पहुंचा। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं इस पॉइंट पर ये पहुंचा है यहां कहीं। ठीक, आगे क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है एंड स्विम्स बैक अलोंग दी करंट फॉर नेक्स्ट 6 मिनट। और देखिए, मान लेते हैं यहां से यहां तक इसको, इसने जो डिस्टेंस कवर की है वो मान लेते हैं यहां से d डिस्टेंस कवर की है और टाइम कितना लगा है, 6 मिनट। ठीक है, अब यहां से कह रहा है कि वो अगले 6 मिनट में दोबारा Q पॉइंट पर पहुंचता है, और इस ये जो डिस्टेंस गिवन है आपको ये भी ध्यान रखनी है, 120 मीटर है। ठीक है, अब देखिए, जब वो यहां से इस Q पॉइंट पर पहुंचेगा तो आप मुझे बताइए यहां से यहां तक की ये डी डिस्टेंस तो कवर करेगा ही, और 120 मीटर ये कवर करेगा। तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, 120 प्लस में d। ठीक है, और देखिए यहां भी इसको कितना टाइम लगा है, यहां से यहां तक टोटल 6 मिनट का टाइम लगा है इसमें। ठीक है, या अगेंस्ट में तो उसको यहां से यहां तक में 6 लग गया, और टोटल में यहां से यहां तक टोटल में 6 लगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप मुझे बताइए अगेंस्ट द करंट क्या होता है आपका भाई, यानी कि आपका अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम यानी कि b माइनस एस मैं आपको बता के आ रहा हूं, मैं इससे डिनोट करूंगा। ठीक है, तो आपका कितनी डिस्टेंस कवर की है, d। भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और समय कितना लगा है, 6। ठीक है, ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं b प्लस एस,
तो यहां से 120 प्लस में डी और टाइम वही 6 मिनट, तो यानी कि 120 प्लस में डी अपॉन में 6 मिनट। ठीक है, अब देखिए आप इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 अपॉन में डी अपॉन में 6 ही आ जाएगा। और मैं इसमें से अगर इसको घटाता हूं, क्योंकि मेरे को स्पीड ऑफ द करंट यानी कि एच की वैल्यू निकालनी है, स्पीड ऑफ द करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ डी अपॉन में 6, डी अपॉन में 6 तो कट ही जाएगा, और यहां से बी कट जाएगा, तो ये बनेगा आपका 2s। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूं, इसको इक्वेशन 2 मानता हूं, तो इन दोनों को अगर मैं ये समझिए आप, मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं। ठीक है, तो यानी कि आपका 2s बन जाएगा, डी अपॉन 6 से डी अपॉन 6 कट जाएगा, तो 120 अपॉन में 6 से कटेगा कितनी बार, 20 छिक्के 120 होता है। ठीक है, 20 बार, तो s की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 10। ठीक है, ये 10 क्या है भाई, ये 10 है आपका किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, आपसे सॉरी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहां मीटर पर मिनट में है, सॉरी। ठीक है, 120 मीटर है, और ये जो टाइम है हमें मिनट में गिवन है। और जब भी हम, ध्यान रखिए, जब भी हम मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे, बाकी आप कॉमन चीज तो आपकी लगा ही सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको 3/50 से गुना करोगे। ठीक, तो आपका आ जाएगा कितना, 10 से 10, 3/5 यानी कि 0.6 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत प्यारा लगा होगा, प्यारा ही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते देखिए क्या कह रहा है, ए मैन रोज ए बोट ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स व्हाइल इट टेक्स 18 आवर्स टू रो द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक हिम टू रो 3/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। ठीक है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको कैसे टैकल करना है मैं समझाता हूं, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं ये टोटल वो डिस्टेंस है जो उनको उसको कवर करनी है। मान लेते हैं ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका डेस्टिनेशन है, यानी कि फाइनल पॉइंट है। ठीक है, अब कह रहा है यहां से उसने जब इस तरीके से, अगर मैं मानता हूं भाई जो करंट का फ्लो है वो इस तरीके से है, स्ट्रीम का फ्लो है वो इस तरीके से है। ठीक है, तो इसको लगते हैं 9 आवर्स, यानी कि 9 आवर्स कब लगते हैं उसको डाउन स्ट्रीम में। ठीक, और अगर वो अगेंस्ट द करंट जाता है यानी कि अपस्ट्रीम में जाता है तो उसको लगते हैं 18 आवर्स, ऑब्वियसली ज्यादा लगेंगे अगेंस्ट द करंट में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस में कि आप जो टोटल डिस्टेंस है और उसको इन दोनों का कोई मल्टीपल मान लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम मान लीजिए। मान लेते हैं जो टोटल डिस्टेंस है वो है आपकी 9 और 18 का मल्टीपल मैंने 18 मान ली टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए कि अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो उसकी भाई 18 डिस्टेंस है, 9 घंटे टाइम लग रहा है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 18 2। ठीक है, ध्यान रखिए ये डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, मैं लिख देता हूं ये है आपकी B + S। और मैं अगर बात करता हूं कि 18 डिस्टेंस को 18 घंटे में, यानी कि स्पीड आएगी आपकी 1। ये क्या है आपकी अपस्ट्रीम यानी कि B - S। अब मैं लिख देता हूं आपके लिए, भाई B + S आपने निकाली है 2 और B - S आपका आया है 1। अब आप बोट की स्पीड निकाल लीजिए केवल, क्योंकि आपको स्टिल वाटर में बोट की स्पीड निकाल के और 3/5 डिस्टेंस में कितना समय लगेगा ये निकालना है। ठीक है, तो B की वैल्यू आएगी आपकी दोनों का सम बाई 2 यानी कि 3/2। ठीक, ये B की वैल्यू आ चुकी है आपकी। आप मुझे एक छोटी सी चीज बता दीजिए बस, भाई टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है 18, तो B को टाइम कितना लग जाएगा, समय लगेगा भाई 18 डिस्टेंस है और चाल कितनी आई है 3/2। ठीक है, 2 ऊपर पहुंच जाएगा और इस ये टोटल डिस्टेंस नहीं इसका 3/5, तो यानी 3/5। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए आपका कितना बन जाएगा भाई, 3 से 3 कट जाएगा, 18 दूनी 36, ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिए तो 7.2 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 5/1/3 किलोमीटर पर आवर। इट इज फाउंड दैट द बोट टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम टू रो अप देन इट डज टू रो डाउन द सेम डिस्टेंस इन द रिवर। ठीक है भाई, उसी डिस्टेंस को कवर करने में अगर वो देखिए 3 गुना समय लेती है एज कंपेयर टू दी अपस्ट्रीम। ठीक है, फाइंड दी स्पीड ऑफ द रिवर स्ट्रीम, यानी कि आपको S की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
तो आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, अगर मैं इसको टोटल डिस्टेंस मान लेता हूं जो कवर करनी है उनको, और ये सेम वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट मान लिया मैंने, और जो स्ट्रीम का फ्लो है वो इस तरीके से मान लिया, ठीक। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 5/3। तो मैं कह सकता हूं कि जो बोट की स्पीड आपको बी की वैल्यू दी है 3 पंजे 15 और 1 16/3, ठीक। ठीक है, और कह रहा है कह रहा है कि भाई इट इज फाउंड दैट बोट टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम टू रो अप डज टू डाउनस्ट्रीम। देखिए भाई बी प्लस एस ये हो गया आपका डाउनस्ट्रीम, इसमें जितना समय लग रहा है इससे 3 गुना समय लग रहा है उसको बी माइनस एस यानी कि अपस्ट्रीम में, ठीक है। ऑब्वियसली अपस्ट्रीम में ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो आपका बनेगा बी प्लस में एस बराबर 3b माइनस में 3s। तो भाई बी को इधर ले जाइए और आपका बी को इधर ले जाइए और 3 को इधर ले जाइए, तो आपका बनेगा, देखिए बी में से जाएगा तो 2b और s बन जाएगा आपका 4s। तो b अपॉन में s आपका आ जाएगा कितना, 2/1। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आपका क्वेश्चन हो चुका है। आप मुझे एक चीज बताइए, b की वैल्यू आपको कितनी गिवन है। देखिए मैं लिख देता हूं, भाई b अपॉन में s आपने निकाला है 2/1। अब आप क्लियरली देख सकते हो यहां से, भाई b की वैल्यू है वो तो आपको यहां से गिवन है 16/3, ठीक है। ये क्या है, 2/1 है ये। भाई बी की वैल्यू तो आपको गिवन है 16/3, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपकी 8/3। ये क्या है आपकी, देखिए आप क्लियरली देख सकते हो किलोमीटर पर आवर में, आपको निकालना है मीटर पर सेकंड में, तो यानी कि 5/18 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 4 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8, 2 से कटेगा 9 बार, 5 चौक 20/27। ये आपका आंसर होगा मीटर पर सेकंड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए बोट रेशर कैन रो 21 सही 3/2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द रिवर इज 12.5 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, स्पीड ऑफ द रिवर, ठीक है। यानी कि आपका एस की वैल्यू है और ये क्या है आपकी, ये बोट है, बोट की वैल्यू है। तो मैं कह सकता हूं कि बी की वैल्यू आपको गिवन है 21 दूनी 42 और 3 45/2, ठीक है। और आपको एस की वैल्यू गिवन है 12.5 यानी कि 25/2, ठीक। इट टेक्स हिम 40 मिनट्स टू रो टू ए प्लेस एंड बैक। एक प्लेस तक जाने में और वापसी आने में उसको कुल 40 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। हाउ फार इज द प्लेस, तो आपको डिस्टेंस निकालनी है। देखिए भाई अगर मैं मान लेता हूं ये जो वो डिस्टेंस है जो वो कवर कर रहा है, तो वो कह रहा है यहां से यहां तक जाने में और फिर वापस आने में उसको कुल मिला के 40 मिनट का समय लगा है, और मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस डी है, ठीक। ठीक है, 40 मिनट का समय लगा है। तो आप मुझे बताइए यहां से अगर मैं जाने का, अगर मैं स्ट्रीम का फ्लो कुछ इस तरीके से मानता हूं, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि जो डाउन स्ट्रीम है तो वो कितना आ जाएगा आपका बी प्लस एस, यानी कि 45 और 25 कितना हो जाएगा आपका 70/2 यानी कि 35 आ जाएगा। और मैं बात करता हूं बी माइनस एस, तो 45 में 25 गए तो 20/2 यानी कि 10 आ जाएगा आपका, ठीक। अब आप एक काम करिए, यहां से बी और एस की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, दोनों का सम बाई 2, वो आपको पहले ही है आपके पास, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है इट टेक्स 40 मिनट, टोटल समय कितना लग रहा है 40। तो आप मुझे बताइए इस डी डिस्टेंस को अगर वो इधर जाएगा तो कैसे जाएगा, ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम में, यानी कि ये डाउन स्ट्रीम है और ये आपकी अप स्ट्रीम है। भाई डाउन स्ट्रीम में जाएगा इधर, तो डी डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड है 35 प्लस में इसी डी डिस्टेंस को अप स्ट्रीम में कितना आपका 10 बराबर 40/60, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं 20 दूनी 40, 20 दिया 60, ठीक। ठीक है, अब आप एक काम करिए, यहां से एलसीएम ले लीजिए इनका, ये बन जाएगा, मान लेते हैं मैंने 70 एलसीएम ले लिया, तो आपका 35 दूनी 70 यानी कि 2d प्लस में 10 सत्ते 70 यानी कि 7d, तो बनेगा आपका
9D बराबर 2/3 में 70 हो जाएगा, तो यानी कि आपका बन जाएगा 140 बटे में 3। ठीक है, ये बना आपका, देखिए मैं इधर लिख देता हूं 9D बराबर 140 बटे में 3, तो D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 140 बटे में 27। ठीक है, और आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, ये बन जाएगा आपका 27 पंजे 135, 5 सही 5 बचे बटे में 27 किलोमीटर, ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, देखिए कौन सा है, 5 सही 5 बटे 27, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए बोट मूव्स 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। तो मैं कह सकता हूं कि देखिए इधर समझिए, यहां देखिए यहीं लिख देता हूं 25 अपॉन में क्या अपस्ट्रीम यानी कि बी माइनस एस, प्लस में 39 अपॉन में बी प्लस में एस बराबर कितना लग रहा है आपका 8 आवर्स। ठीक, और बामन, दूसरी कंडीशन बामन अपॉन में, बामन क्या है आपका, ये 35 है, 35 अपस्ट्रीम। ठीक है, 35 यानी कि बी माइनस एस प्लस में अगला कितना है बामन आपका डाउनस्ट्रीम बी प्लस में एस, और टोटल टाइम आपका 11 आवर्स। ठीक, देखिए आपसे पूछा क्या है, सबसे पहले ये नोट देखिए क्या पूछा है, ध्यान से समझेंगे, मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इफ इट ट्रेवल्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए स्ट्रीम की स्पीड आपको निकालनी है, यानी कि आपको एस की वैल्यू निकालनी है। अगर एस की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप ऑप्शंस पे सबसे पहले देखेंगे तो आपको ये कोई फ्रैक्शन में नजर नहीं आ रहा है, यानी कि आपको एक कंप्लीट नेचुरल नंबर नजर आ रहा है। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि आप अगर एस की वैल्यू आप 3 लेते हो, ठीक है, अगर आप एस की वैल्यू 3 लेते हो तो मेरे को यहां देखिए ये 39 है, ये काटना है मुझे, तो ये कितनी बार कट सकता है आप मुझे बताइए, केवल 3 बार कट सकता है या 13 बार कट सकता है। ठीक है, तो 13 तो हम यहां ला नहीं सकते क्योंकि हमें 8 लाना है, तो हमें यहां लाना पड़ेगा 3। ठीक है, यहां 3 लाना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहां लाना पड़ेगा मुझे 5, तभी मेरा क्या बन पाएगा, ये 8 बन पाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां 3 मानता हूं तो मेरे को 3 लाने के लिए यहां 8 लेना पड़ेगा। ठीक है, 8 लेना पड़ेगा, 8 5 13 3 39, तो मैं यहां देखता हूं तो 8 और 8 भाई, अगर मैं 3 लेता हूं और मेरे को 13 बनाना है तो यहाँ 10 लेना पड़ेगा, 10 और 3 13 जब भी होगा, और 3 तभी आएगा। और मैं यहां देखता हूं, देखिए यहां तो मुझे लेना पड़ेगा 10, और मैं यहां देखता हूं तो 10 माइनस में 3 गए तो 7, जो कि 25 कटता नहीं है 7 से, इसलिए मेरा एक ऑप्शन तो ये कट ही जाएगा। ठीक है, इसको तो आप रहने दीजिए। देखिए अब ये 3 तो आपका होगा नहीं, ये क्या है आपका बी माइनस में एस। ठीक है, अब आप देखिए दूसरा 3 तो आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक, ये कहां है, ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। अब मैं 4 मानता हूं, अगर मैं एस की वैल्यू 4 रखूंगा तो मेरे को यहां क्या लाना पड़ेगा 3, तो 3 लाने के लिए मेरे को ये 13 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्लस है। ठीक है, 13 बनाना पड़ेगा, तो मैं यहां कितना रखूं, यहां 9 रखना पड़ेगा, तो 9 और 4 13 39 हो जाएगा, और 9 में से 4 गए तो 5, जो कि बिल्कुल 5 बार कटेगा, मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मेरा एस की वैल्यू है वो 4 हो जाएगी, मेरा बी ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। आप इसको भी चेक कर सकते हो। देखिए अब मैंने, मेरा बी की वैल्यू आई है कितनी 9, और एस की वैल्यू कितनी आई है मेरी 4। ठीक, अब आप देखिए 9 में से 4 गए तो 5, 5 से कटेगा ये 7 बार, और यहां देखिए 9 और 4 13, 13 चौका 52, 7 और 4 11, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 9 आवर्स एंड 36 मिनट्स। देखिए अगेंस्ट द करंट मान लेते हैं ये वो डिस्टेंस है जो उसको कवर करनी है। ठीक, और मैं मान लेता हूं ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, डेस्टिनेशन है। ठीक है, और जो स्ट्रीम का फ्लो है मैं मान लेता हूं कुछ इस तरीके से है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो कह रहा है अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट यानी कि इस तरीके से अगर वो आता है अगेंस्ट द करंट, तो उसको लगता है 9 घंटे 36 मिनट, यानी कि 9 प्लस में 36 बटे 60 को 12 3 36, 12 पंजे 60, 5 15 3 48 बटे 5। ठीक है, 48 बटे 5 घंटे। ठीक है,
और अगर वो अलोंग द करंट जाता है एंड इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम इन 6 आवर्स, इस तरीके से जाता है तो उसको लगते हैं 6 आवर्स। पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो आप देखिए मैं आपको बता चुका हूं इसका कॉन्सेप्ट। आप इन दोनों का मल्टीपल आप टोटल डिस्टेंस मान लीजिए, तो मैंने इन दोनों का मल्टीपल मान ली टोटल डिस्टेंस 48। ठीक है, तो आप मैं बात करता हूं स्पीड की। ठीक है, तो देखिए ये क्या है आप ध्यान रखेंगे, ये है आपकी अलोंग द करंट यानी कि डाउन स्ट्रीम, और ये है आपकी अपस्ट्रीम। ठीक है, तो देखिए डाउन स्ट्रीम में 6 8 48 यानी कि 8 स्पीड बनेगी इसकी। ठीक है, और मैं बात करता हूं तो 48 यानी कि 5 बनेगी अपस्ट्रीम में। ठीक, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड्स, तो भाई मैं कह सकता हूं कि b प्लस में s मेरा कितना आया है 8, और b माइनस में s मेरा कितना आया है 5। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों का सम बाई 2 यानी कि 13/2, और s की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों का डिफरेंस बाई 2 तो यानी कि 3/2। ठीक है, अब मैं मेरे को रेशियो निकालना है किस किस का, ध्यान से देखिए, स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो आपका कितना बन जाएगा, देखिए अगर मैं बोट और स्ट्रीम का रेशियो निकालता हूं तो 13/2, 2 से 2 तो कट ही जाएगा, यानी कि 13/3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो। ठीक है, और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए मैन रोज टू ए प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंट एंड कम्स बैक इन 14 आवर्स। देखिए भाई उसको जाने में और आने में जो कुल टाइम लगा है वो लगा है कितना, 14 आवर्स। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस तो मुझे गिवन है 48 किलोमीटर, और टोटल जो टाइम लगा है वो लगा है कितना, 14 आवर्स। ठीक है, देखिए कह रहा क्या है, ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम, उसी समय में एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो भाई समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। अगर मैं मानता हूं कि दूरी बटे चाल, ठीक है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, या फिर हाँ समय बराबर दूरी बटे चाल, तो b प्लस, देखिए दूरी कितनी है 4 किलोमीटर, क्या है सेम, यानी कि अलोंग द स्ट्रीम में है ये। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 4 किलोमीटर को तो b प्लस में s बराबर 3 किलोमीटर को b माइनस s। ठीक है, ये क्या है भाई, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे समय यानी कि सेम टाइम बोला है, दोनों केस में सेम टाइम लग रहा है। तो आप देखिए यहां से क्रॉस करके 4b माइनस में 4s बराबर 3b और प्लस में 3s, तो यानी कि b बराबर आएगा आपका 7s। तो यहां से b और s का जो रेशियो आया वो आया 7:1। ठीक, ठीक है, अब आप देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ये 48 आपको पूछी क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि आपको इस एक की वैल्यू पूछी है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस 7 और 1 को देखते ही आप समझ जाएंगे, 7 और 1 8 और 7 में से 1 गया तो 6। तो अगर मैं इसको ही एक्चुअल अपनी स्पीड्स मान लेता हूं, ठीक है, इनको ही अगर मैं, क्योंकि मेरे को आंसर भी ऑप्शंस देखता हूं तो ये भी कहीं ना कहीं 1 3 पर ये लोअर डिजिट्स में गिवन है, तो मैं अगर इनको ही अपना रियल मान के चलता हूं x की बजाय, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो देखिए आपका डाउन जो टोटल टाइम लगा है आपको 14 आवर्स। तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए 48 अपॉन में b प्लस में s प्लस में 48 अपॉन में b माइनस s, ये आना चाहिए 14। अब आप देखिए इतना तो आप लिख ही सकते हो भाई। अब अगर मैं 48 में यहाँ 7 + 1 करता हूं 8, तो ये आता है मेरा 6, और 7 में से 1 गया तो 6 से देखता हूं तो 6 8 48, ये आता है मेरा 8, और 8 से 14 मेरा बिल्कुल बन रहा है। इसलिए मेरी ये रियल वैल्यूज हैं, तो यानी कि मेरा जो आंसर होगा s की वैल्यू वो 1 ही होगी। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो आपके बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस पूछे गए थे CGL प्री 2022 में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट को
लाइक कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। और लेक्चर की पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाइए, सॉल्यूशन के साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी हर लेक्चर की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।